हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस में। जैसा कि आप लोग आज थंबनेल देख रहे होंगे, आज के थंबनेल में पहले से ही हाईलाइट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में और उस सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस है वो हमारा कितने भागों में टूट सकता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। और इसी का हमारा दूसरा रूप जो है वो हमारा रहेगा रीऑर्डिंग। क्या रहेगा? रीऑर्डिंग। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? हमारा रीऑर्डिंग रहेगा। ठीक है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा जो नाम था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और इसका दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रीऑर्डिंग। क्या कह सकते हैं? रीऑर्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी हम सेंटेंस को किस तरीके से तोड़ते हैं और उसकी कैसे रीऑर्डिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर सेंटेंस के भाग हमें पढ़ने, तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया है। क्या है सेंटेंस? राम गोज टू कानपुर। ठीक है। इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे इस सेंटेंस के कितने पार्ट हैं और इसे किस किस पार्ट में तोड़ा गया है। ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस हमारा है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा कितने भागों में टूटा है, बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है। पहला भाग कौन सा हमारा होता है? सब्जेक्ट। पहला भाग क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, इसी सेंटेंस का दूसरा भाग होता है, वो होता है हमारा क्या? प्रेडिकेट। ठीक है। वो क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है। सब्जेक्ट को कर्ता और प्रेडिकेट को विधेय। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं सेंटेंस में और प्रेडिकेट होते क्या। एक ही सेंटेंस में ये दो चीज होना अनिवार्य है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। जैसे हमने अभी बात की थी किसकी? राम गोज टू कानपुर। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई है, यानी कौन कानपुर जा रहा है या जाता है। ठीक है। तो उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। जैसे हमारा राम हुआ, यहां पर क्या हुआ? हमारा राम, राम के बारे में बात चल रही है। ठीक है। राम गोज टू कानपुर, यानी कानपुर कौन गया, कौन जाता है, यानी राम जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। किसकी बात करेंगे? प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी एक सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंटेंस में, किस सेंटेंस में? इस वाले सेंटेंस में। ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर, ये हमारा राम था सब्जेक्ट। ठीक है। इसे छोड़कर, इसे कैसा करके बेटा? छोड़कर, यानी इसे छोड़कर। ठीक है। इसे छोड़कर, इस वाक्य में जो भी बचा हुआ है, इसे छोड़कर हमारा क्या बचा हुआ है? यहां पर क्या बचा हुआ? गोज टू कानपुर। क्या बचा हुआ है? गोज टू कानपुर हमारा बचा हुआ है। ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? ये चीज आपको पता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है? कि सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का जो बचा हुआ भाग होता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। अब हमारी एक हेडिंग है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, इस हेडिंग को हमें समझना है। इस हेडिंग को क्या करना है? समझना है। इस हेडिंग को समझने के लिए हमारे पास 4 सेंटेंस दिए गए।
पहला सेंटेंस दिया गया सी सिंग्स ए सॉन्ग, अगला सेंटेंस हमारा दिया गया ही इज ए फार्मर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है, शिल्पा रीड्स ए बुक, शिल्पा रीड्स ए बुक। उसके बाद अगला हमारा है द वर्ड आर फ्लाइंग, द वर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है। इन चारों सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, ठीक, किसको बेटा, सब्जेक्ट को, दूसरा हमारा प्रेडिकेट, दूसरा क्या है, प्रेडिकेट, इन दो को हमें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इन सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सी सिंग्स ए सॉन्ग। इसमें हमारा सी क्या है, गाना कौन गाता है, सी, तो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। और सी के अलावा जो भी बचा हुआ है, सी के अलावा जो भी बचा हुआ है सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। पहले सेंटेंस में सी हमारा सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स ए सॉन्ग प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अगले सेंटेंस में ही इज ए फार्मर में ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ही वह ही फार्मर है, वह क्या है, फार्मर है, वह किसान है, ठीक है। तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ही के अलावा जो भी बचा हुआ है इज ए फार्मर, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है शिल्पा रीड्स ए बुक। इसमें हमारी शिल्पा जो है लड़की है वो हमारी सब्जेक्ट हो गई, और शिल्पा के अलावा जो भी बचा हुआ सेंटेंस में, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या बचा हुआ है, रीड्स ए बुक। ऐसे ही चौथा सेंटेंस हमारा है द वर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इसमें द वर्ड्स क्या हो गया, हमारे सब्जेक्ट, और आर फ्लाइंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यही होते हैं, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के अलावा क्या बेटा, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जो लोग नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें भी कुछ मिल सके यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट आया, क्या है कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, ठीक है। तो सब्जेक्ट को भी पहचानने का तरीका है। सब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है, सब्जेक्ट को पहचानने का हमारा सबसे अच्छा और सस्ता, जैसे हम बोल सकते तो कह सकते, दिए गए वाक्य में यदि हम हु से क्वेश्चन करते हैं तब हु का, तब बेटा किसका, हु का, यानी जो आंसर बताता है, हु का जो भी आंसर बताएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। यानी कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम अगर हु से क्वेश्चन करते हैं, उस सेंटेंस को हु से क्वेश्चन करते हैं, तो जो हु का आंसर बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या था, राम गोज टू मार्केट, जैसे क्या था, राम गोज टू मार्केट, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं कि ये हमारे क्या हैं, भाई साहब जो हैं वो राम है, क्या हैं, ये हमारे राम है, ठीक है। अब राम क्या कर रहे हैं, गोज टू मार्केट, यानी राम बाजार जाता, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाजार, क्या रहा बेटा, ये हमारा बाजार रहा, ठीक है। तो राम हमारे बाजार जाते, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को पता करना है, हमें यही पता नहीं है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज़ अभी बताई थी कि अगर हमें नहीं पता है तो हमें क्या करना है कि इसी सेंटेंस में हु से हम क्वेश्चन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हु से क्वेश्चन कर देते हैं। तो हु से हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, बाजार कौन जाता है, ठीक है, हु गोज टू मार्केट, यानी बाजार कौन जाता है। जैसे ही हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया कि बाजार कौन जाता है, तो हमें पहले तो स्टोरी में पता है कि बाजार कौन जाता है, राम जाता है, कौन जाता है, बाजार। तो इसका उत्तर निकल के आया राम, कौन जाता है बेटा, राम, यानी यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर निकल के क्या आया था, राम, तो यही हमारा क्या है, राम ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग सब्जेक्ट निकालना भी सीख गए होंगे,
ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा अब क्या बेटा, देखो सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी जैसे ही हमने हु लगा के सब्जेक्ट निकाला, ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस में, किस सेंटेंस में बेटा, इसी वाले सेंटेंस में हमारा क्या निकल के आया, राम गोज टू मार्केट। जैसे ही हमने हु से इसमें क्वेश्चन किया वैसे ही हमारा राम निकल के आ गया। क्या क्या निकल गया, राम। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब राम के अलावा क्या बच गया यहाँ पर, गोज टू मार्केट। क्या बच गया, गोज टू मार्केट। और ये जो गोज टू मार्केट है वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट। वही क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से आ रही होगी समझ। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट है उसके भाग होते हैं। पार्ट माने क्या होता है, भाग। पार्ट माने क्या होता है, भाग। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट है उसके कैसे किस तरीके से भाग हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम समझेंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का पहला भाग तो हमारा क्या होता है, हेडवर्ड। क्या होता है, हेडवर्ड। सब्जेक्ट अगर किसी भी टेंस में सब्जेक्ट है तो हमारा वो सब्जेक्ट क्या होगा, हेडवर्ड ही होगा। पहली चीज तो हमारी यहां पर है, हेडवर्ड के अलावा कोई भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब उसी तरीके से सब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकते हैं, हेडवर्ड जो होता है, मुख्य शब्द होता है, उसके साथ साथ और क्या आ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारा आ सकता है क्या, क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड। यानी जो हेडवर्ड होगा, ठीक है, उसके साथ हमारा क्वालिफायर भी आ सकता है, यानी जो हेडवर्ड को क्वालिफाई करता हो। ठीक है, हेडवर्ड के साथ क्या आ गया, क्वालिफायर। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, जैसे हेडवर्ड के साथ क्वालिफायर, जैसे हमने सपोज करो हमने लिख लिया, एक यहां से ले लो, ए गर्ल, सॉरी एक मिनट को यहां लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, गर्ल गोज टू मार्केट। गर्ल गोज टू मार्केट। ठीक है, यहां से हमने ये ले लिया, गर्ल गोज टू मार्केट, इन लड़की बाजार जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो अकेला है यहाँ पर है, हालांकि आप जी बड़ी बननी चाहिए, ये गर्ल है वो हमारा क्या है, हेडवर्ड। क्या है बेटा, ये जो गर्ल है वो हमारा हेडवर्ड है। ठीक है, अब हेडवर्ड के साथ अगर सपोज करो इसी में हम क्या लगा दें, इसी में लगा दें हम ए गर्ल। क्या लगा दें, ए गर्ल गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। ठीक है, ए गर्ल गोज टू मार्केट। तो यहां पर ए जो लग गया, ए गर्ल आ गया। ठीक है, तो ए गर्ल में ए जो हमारा है, जो ए है वो हमारा क्या है, क्वालिफायर। ए क्या है, क्वालिफायर। ठीक है, जो ए हमारा वो क्या है, क्वालिफायर, और गर्ल क्या है हमारी, हेडवर्ड। गर्ल क्या है, हेडवर्ड। तो सब्जेक्ट के रूप में क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड भी आ सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्वालिफायर को भी बांटते हैं, हेडवर्ड तो हेडवर्ड रहेगा, क्वालिफायर को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर। पहला क्या होता है, डिटरमाइनर। ठीक है, हालांकि वीडियो में आगे हम बताएंगे डिटरमाइनर क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है, क्वालिफायर को ही हम दूसरे भागों में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव। और आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव होते क्या। ठीक है, हालांकि हम बेसिकली बता देते जो नाउन और प्रोनाउन को की विशेषता बताते हैं, नाउन के या प्रोनाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिफायर होंगे किसी भी सेंटेंस में, अगर क्वालिफायर होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक तो डिटरमाइनर होंगे और या फिर एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, या तो डिटरमाइनर होंगे या एडजेक्टिव हो। अगर सपोज करो एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है हमारे, एडजेक्टिव क्या है, नहीं है, तो हमारा जो डिटरमाइनर होगा, जो क्या होगा, डिटरमाइनर होगा, वही हमारा क्या होगा, क्वालिफायर। वही क्या होगा, क्वालिफायर। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उसमें जो डिटरमाइनर होगा वही हमारा क्वालिफायर होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से आगे की वीडियो समझेंगे। जैसे हमने ले लिया पूजा रन फास्ट। क्या ले लिया, पूजा रन फास्ट।
इसमें केवल और केवल अकेला वर्ड है, सब्जेक्ट है। अकेला वर्ड है जो क्या है, सब्जेक्ट है। अकेला वर्ड कौन सा है यहाँ पर, अकेला वर्ड हमें पता होना चाहिए। अकेला वर्ड इसमें पूजा है। क्या है, पूजा है। क्या है, पूजा। ठीक है, ये एक अकेला ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा सेंटेंस लेंगे। दूसरा सेंटेंस हमारा है ए गर्ल सिंग ए सॉन्ग, एक लड़की गाना गाती है। इसमें दो वर्ड है, इसमें दो वर्ड सब्जेक्ट। अब वो दो वर्ड कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हमें पता नहीं होने चाहिए। ए गर्ल, ए गर्ल, इसमें दो सब्जेक्ट क्या हो गए, ये वाले दो सब्जेक्ट हो गए, वो हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे बेटा हम आगे चलेंगे। आगे वाला जो सेंटेंस है, ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, एक सुंदर लड़की नाचती थी। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, तीन वर्ड हैं। इसमें तीन वर्ड हैं और तीन वर्ड क्या हैं, सब्जेक्ट, ये वाले तीन वर्ड, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये तीन वर्ड हो गए हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, अकेला पूजा था, अकेली पूजा थी, वो हमारी क्या थी, हेड वर्ड। ठीक है, ए गर्ल, देखो पूजा हमारी अकेली है तो हमारा क्या रहेगा, हेड वर्ड। ठीक है, हेड वर्ड रहेगा। उसके बाद ए गर्ल आ गई तो ए गर्ल में क्या है, क्वालिफायर भी है और हेड वर्ड, क्वालिफाइड भी है, क्वालिफायर भी है और हेड वर्ड है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल में क्या है, डिटरमाइनर भी है, क्वालिफायर भी है और हेड वर्ड भी है, यानी तीनों चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, यदि क्या देखेंगे कि अगर सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आ जाए, अगर क्या सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आ जाए। ठीक है, तब क्या करते हैं, यदि सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब है, यदि सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब दी गई है तो उसका प्रयोग हम हेड वर्ड के बाद करते हैं। जब भी फ्रेजल वर्ब दी जाती है तो फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हमेशा हेड वर्ड के बाद ही करेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी सब्जेक्ट में ही काउंट होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कोई भी जब फ्रेजल वर्ब दी गई हो तो किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक तरीका होता है, अपना एक क्या होता है, तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है, सबसे पहले डिटरमाइनर, सबसे पहले क्या होगा, डिटरमाइनर। अगर किसी भी सेंटेंस में डिटरमाइनर है तो सबसे पहले डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हेडवर्ड, उसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, हेडवर्ड लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद प्रेडिकेट लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस है सबसे पहला काम उसका डिटरमाइनर, उसका पहला काम क्या है, डिटरमाइनर, दूसरा काम क्या है, एडजेक्टिव, और तीसरा हेडवर्ड, और चौथे में लगाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज, और पांचवें नंबर पर हम क्या रखेंगे, प्रेडिकेट। जब इस क्रम को हम फॉलो करेंगे वैसे ही हमारा एक परफेक्ट सेंटेंस बन जाएगा और तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रीऑर्डरिंग। क्या बोलते हैं इसी को, रीऑर्डरिंग। क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज क्लास 8th 9th 10th 11th 12th जो भी क्लास है अगर उसे देख रही हैं तो बहुत सिंपल और साधारण तरीका है जिसे हम रीऑर्डरिंग समझ सकते हैं और टेंस के भागों को जान सके। ठीक है, जैसे हमने लिया ए ब्यूटीफुल लेडी विद ए बास्केट गोइंग टू फील्ड, ए ब्यूटीफुल लेडी विद ए बास्केट गोइंग टू फील्ड। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारे डिटरमाइनर भी है, इस सेंटेंस में क्या डिटरमाइनर भी है, इस सेंटेंस में हमारी एडजेक्टिव भी है, इस सेंटेंस में हमारा हेडवर्ड भी है, और इस सेंटेंस में हमारी एडजेक्टिव फ्रेज भी है। क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है, और इसी सेंटेंस में हमारा प्रेडिकेट भी दिया गया। तो इसे समझने के लिए हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे हमने सबसे पहले बात की यहाँ पर ए, हमारा ए क्या है, ए हमारा है डिटरमाइनर, ए क्या है, डिटरमाइनर। उसके बाद हमारा ब्यूटीफुल आया। ठीक है, तुरंत बाद क्या आया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, डिटरमाइनर के बाद क्या है, डिटरमाइनर के बाद हमारा क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो हमारा ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारा क्या है, हेडवर्ड। क्या है, हेडवर्ड। तो हमारा लेडी क्या होगी यहाँ पर, हेडवर्ड। लेडी क्या होगी, हेडवर्ड। और हमें पता हेडवर्ड के तुरंत बाद क्या लगाते, फ्रेज। अगर कोई फ्रेजल वर्ब है, एडजेक्टिव फ्रेज है, उसका प्रयोग करते। तो हमारी यहाँ पर विद ए बास्केट, विद ए बास्केट हमारी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है।
तो विद ए बास्केट क्या हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद जो बच जाता है, क्या बच गया, गोइंग टू फील्ड, गोइंग टू फील्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। जो बच गया वही हमारा क्या है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज के बाद जो बच गया वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत समझ आई होगी, और इसे थोड़ा दिमाग खोल के देखेंगे तो वीडियो में बहुत कुछ है, और जो आपको पहले चीजें न समझ आई होंगी वो इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। तो आशा करते वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इस वीडियो को अगर आपके दिमाग तक टच किया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो वीडियो आने वाली हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें और उन वीडियो का आप आनंद ले सकें। धन्यवाद।